संगठित होने का, वही आज हम सबके लिए प्रेरणादायक है। तो एक बार चंद्रशेखर आजाद के लिए जोरदार करतब ध्वनि से चंद्रशेखर की पुण्यतिथि पर हम लोग नमन करते हैं। अमर चंद्रशेखर शहीद की जय। ओम शांति शांति शांति। आजाद जी का स्मरण दिलाया और ये पंजाब की जो भूमि है ये वीरों की भूमि है और ऐसे वीरों की भूमि पर हम सब एकत्रित हुए हैं। जल्दी करो। आगे हमारे पवन गुप्ता जी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यहाँ पर जगत गुरु शंकराचार्य जी का हम दर्शन कर रहे हैं। द्वारिका शारदा पीठाधीश्वर प्रातः स्मरणीय जगत वंदनीय पूजनीय आदरणीय जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अच्युतानंद तीर्थ जी महाराज के सानिध्य में हम सब एकत्रित हुए हैं। ये हम सब का बड़ा ही सौभाग्य है। पवन गुप्ता जी को मैं ढूंढ रहा हूं कि आगे का कार्यक्रम का संचालन आप करें, क्योंकि महाराज श्री भी बहुत दूर से चल करके आए हैं। बहुत धन्यवाद वेद मूर्ति जी जो उन्होंने बड़े सुंदर शब्दों में उपदेश दिया। महाराज जी के आने के कारण बहुत लोग दर्शन को आतुर है, रोकना कठिन हो रहा है। लोग मंच में नजदीक का सानंद से दर्शन करना चाहते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक गाड़ी जो बाहर खड़ी है 1506 नंबर की गाड़ी है, वो रास्ते में है, उसको अलग से सही व्यवस्थित कर लें जिसकी भी गाड़ी हो। अब मैं चाहता हूं हमारे संजीव शास्त्री जी अपना प्रवचन दें और उसके तुरंत बाद शंकराचार्य जी महाराज जी के चरणों में अनुरोध है कि वो अपना प्रवचन देंगे। वेद संजीव शास्त्री जी अपने मुखार बिंदु से भगवान हनुमान जी का गुणगान करें, पर समय थोड़ा कम रहेगा 10 मिनट का, क्योंकि फिर महाराज जी बोलेंगे, उसके बाद लंगर भंडारे का उनके बाद ही उसका उद्घाटन होगा। लंगर महाराज जी के प्रवचनों के बाद, शंकराचार्य जी के पवित्र धार्मिक उद्बोधन के बाद होगा। श्री अस्मै श्री जगत गुरु शंकराचार्य चरण कमल सेवा समर्पित सदा रहे सब भक्त जन। बोले श्री सच्चिदानंद भगवान की। परम आदरणीय जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी महाराज की जय। बोली श्री पवन सुत हनुमान की जय। जयकारे वीर बजरंगी हर हर महादेव। मंचासीन हमारे परम पूज्य परम आदरणीय मंगलमय स्वरूप जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी महाराज जी की पावन परम निर्मल सानिध्य में विराजमान समस्त विद्वत जन
एवं आए हुए समस्त भक्तजन, आप सभी को एक छोटे से ब्राह्मण बालक का कोटि कोटि बार प्रणाम। तो इतने भाग्यशाली नहीं थे जितने कि श्री हनुमान जी की अनुकंपा से और हमारे परम आदरणीय पवन गुप्ता जी की सानिध्य से, संयोग से आज हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव महाराज श्री जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। हम सबको बड़े भाग्य हैं इस पटियाला नगरी के, और धन्य है महाकाली आधार शक्ति जी के चरणारविंद में बैठ करके हम सब जिन्होंने ऐसे निर्मल भगवान श्री हनुमान जी के चरित्रों का गुणानुवाद श्रवण किया एवं ऐसे महान विभूतियों का दर्शन पाकर के अपने जन्म को सफल बनाया। अधिक समय भी मेरे पास नहीं है, परंतु बड़े बड़े धर्म ध्वजा इस मंच पर आसीन है। आज अखंड धर्म ध्वजा हमारे इस पावन मंदिर की शोभा बने और इस छोटे से मंच का हमारे केवल हिंदुस्तान की नहीं विश्व की धर्म ध्वजा हमारे पूज्य सदगुरुदेव महाराज जी ने हम पर अनुकंपा यहाँ पर पहुंच करके की है। तो प्रभु केवल इतना ही मैं कहूंगा, अधिक समय नहीं, क्योंकि आप सुन चुके हैं धर्म के विषय में भी आदरणीय हमारे भ्राता वेद मूर्ति शास्त्री जी ने बहुत सुंदर व्याख्यान किया। आदरणीय श्री पवन आचार्य श्री जी ने जो कि हरिद्वार से पहुंचे, इन्होंने बहुत ही सुंदर व्याख्यान अपनी जीभास वाणी से किया। हमें तो यहाँ मंगलवार किसी न किसी मंगलवार यहाँ पर समय मिलता रहता है, अपनी मनोभाव सुनाते रहते हैं। कभी कभी सुनने का अवसर मिलता है तो सुनना चाहिए। ऐसी महान विभूतियां बाहर से हमें सुनाने के लिए आई, तो मैं चाहूंगा कि हम केवल मात्र मन भाव से इनको श्रवण करें। नीचे से धर्म एक मेरो है, रहूं सनातन शरणागति, धर्म तजी न जाओ कहीं, पंच तत्व मिले सनातन मृतिका। ये शरीर इस सनातन में उत्पन्न हुआ है, और कुछ भी भले हो जाए सनातन में ही इसके प्राण निकल जाए सदगुरु महाराज की कृपा से। अपने धर्म को छोड़कर और धरे दूसरा ध्यान, यहीं से श्वान बने और कीड़े पड़ते कान। जो अपने धर्म को छोड़ करके किसी और में जाकर के परिवर्तित हो जाता है, उसे कहीं पर भी स्थान प्राप्त नहीं होता, अगले जन्म में श्वान की योनि में जाना पड़ता है। जो इसमें अपने धर्म को छोड़ करके धरे दूसरा ध्यान, दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं, श्वान की योनि प्राप्त होती है, और उसमें भी कान में ऐसे जीव जंतु पड़ जाते हैं जिससे कोई अपनाता नहीं। हे प्रभु, जो जहां जिस धर्म में उपजा है उसमें बना रहे। हम सबको आज सनातन के संग एक होने की आवश्यकता है। पवन जी बतला रहे थे कि ब्राह्मण शास्त्र का ज्ञाता भी होना चाहिए, और आज कलयुग में आज के समय में तो खासकर आवश्यकता है इसका भी ज्ञाता होना चाहिए भैया। इसका भी ज्ञाता ब्राह्मण होना चाहिए, क्योंकि अब केवल शास्त्र से काम चलने वाला नहीं, अब शस्त्र उठाने का समय आ गया है, और संकोच नहीं करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव जी के सानिध्य में बैठ करके कह रहा हूं, एक जन्म तो क्या सहस्त्र जन्म भी लेने पड़े तो भी सनातन के लिए कुर्बान है। हे प्रभु, धन्य है यदि मर मिटने का सौभाग्य सनातन के लिए प्राप्त हो, तो हम जैसा बड़भागी कोई संसार में नहीं हो सकता, ये कहूंगा मैं। और फिर भैया साधुओं ने, संतों ने
ब्राह्मणों ने सदैव सनातन के लिए बलिदान दिया है, देते आए हैं, देते रहेंगे और सदैव अग्रिम रहेंगे इस बलिदान के लिए। अपने इस स्तंभ को बनाए रखने के लिए एक बार नहीं 1000 बार बलिदान देंगे हम। समय आने पर अगर मरने का दम रखते हैं तो भैया मारने का दम भी परिपूर्ण रूप से ब्राह्मण होने के नाते रखते हैं। आज इस वंश से कहना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आप सभी सुन रहे हैं बाबा रामदेव जी की बात को। हमारे आचार्य वेद मुक्ति शास्त्री जी ने खुला चैलेंज किया है फेसबुक पर, इंटरनेट पर, बाबा रामदेव जी को खुला चैलेंज किया है जी कि जिस भी विषय पे आप वार्तालाप करना चाहें, खुला चैलेंज है, भरी सभा में आकर के कर सकते हैं। तो आज इस धर्म शाखा से, इस धर्म ध्वजा के नीचे से रामदेव को और अनन्य जो भी जातिवाद के पर्दे के अंदर पीछे छिप करके जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, उन्हें भी खुला चैलेंज है। जब कहां जहां तहां जिस भाव में वो अपनाना चाहे, रंग देखना चाहे तो ललकारते हैं। आ जाए इस धर्म भूमि में, धर्म ध्वजा के नीचे आइए, और जिसमें जितना बल है ब्राह्मणों को मिटाने के लिए, साधुवाद को मिटाने के लिए, भगवे को हटाने के लिए अपना लगाइए जो। क्योंकि अब वो समय नहीं है केवल बातों से काम चलने वाला नहीं है, अब बाणों से काम चलेगा वार्तालाप का। धन्यवाद। अब भैया प्रत्येक ब्राह्मण को नहीं, प्रत्येक हिंदू को, प्रत्येक सनातनी को अब अपने शस्त्र धारण कर लेने चाहिए। इससे पहले कोई दूसरा आपको मार करके चला जाए, फिर भैया उस शस्त्र का कोई फायदा नहीं घर में रखने का। समय पर उसे प्रयोग करने में किसी प्रकार की कोई भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं होता। अपनी रक्षा कर सकते हैं कि अपनी नहीं, अपने धर्म की रक्षा की बात कर रहा हूं मैं, अपने सनातन की रक्षा की बात कर रहा हूं। किया है हमारे पूर्वज परम पूज्य श्री परशुराम जी महाराज ने। है वंश का 21 बार अकेले संहार किया, एक ब्राह्मण तब भी भारी था, और आज तो असंख्य ब्राह्मण है, ये किससे संभाले जाएंगे? दम है तो संभालो। बोलो परशुराम भगवान की। एक वर्षा श्री परशुराम जी महाराज का, जिन्होंने भीष्म जी जैसे महाराज परम धुरंधर को अपनी धनुर्विद्या शस्त्र की विद्या दी है, द्रोणाचार्य जी महाराज को शस्त्र विद्या दी है, कर्ण को शस्त्र की विद्या दी है। ऐसे महान योद्धा जिस कुल में हो, भला उस कुल को मिटाने की कोई बात सोचे भी नहीं। और बाबा रामदेव की तो बात दूर रही, हम बड़े प्रेम से उनको स्वामी कहते हैं, बाबा कहते हैं, परंतु अब जिस चोले को पहन करके वो उसे कलंकित कर रहे हैं, मैला कर रहे हैं, त्याग देना चाहिए वो चोला। क्योंकि संतों का काम किसी सनातन को, किसी धर्म को धिक्कारना नहीं होता। संत का कार्य, संत का भाव, संत की जो करुणा होती है सबको अपना बनाने की, और वे संत के चोले को पहन करके ये निंदनीय कर्म कर रहे हैं। उनके शरीर पर अब ये चोला सुशोभित नहीं होता। क्षमा चाहूंगा, छोटा सा बालक हूं, छोटी सी जीव है, बड़ी बात कह रहा हूं महाराज। हमारे पूज्य आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज श्री जी इस विषय पर आप सबके सम्मुख अवश्य में समय रहते हुए अपनी इच्छानुसार चर्चा जैसा मन भाव हुआ करेंगे। परंतु मैं इतना जरूर कहूंगा आप सभी को कि भैया अब पीछे हटने का नहीं, आगे बढ़ने का समय है। हम लोगों में सदैव एक ही त्रुटि रही है, यदि कहीं पर धर्म की बात जब आ जाती है लड़ने की, तो हमारी माताएं सब कहती हैं बेटा तुम अंदर चलो। अपने बच्चों को सबसे पहले पीछे करने की बात करती हैं। हमें क्या लेना देना किसी के लड़ाई झगड़े से, ये किसी का नहीं है, ये प्रत्येक सनातनी का है, ये प्रत्येक हिंदू का है, प्रत्येक धर्मी का है। ये आज सब माताओं को, सब पिता को, सब बालकों को अग्रणी होना पड़ेगा। यदि इस संसार में आप रहना चाहते हो, इस धर्म ध्वजा को लहराता हुआ देखना चाहते हो, तो इस धर्म ध्वजा को बचाने के लिए भैया बलिदान देने के लिए पीछे ना हटे। हे प्रभु, अधिक मेरे पास समय नहीं है, केवल इतना ही सदगुरु महाराज जी के चरणों में 2 शब्द कह करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। प्यारे सदगुरुदेव है भव सिंधु के जलया। पूरा भजन तो नहीं गाऊंगा।
अभी अभी नया भजन लिखा गया है, सदगुरु महाराज जी पे प्रारंभ किया है, तो उसकी कुछ पंक्तियां आप सदगुरु महाराज जी के चरणों में। गुरु ही देते सद्गति और गुरु देते ज्ञान, प्यारे सद्गुरुदेव है भव सिंधु के जलयान, प्यारे सद्गुरुदेव है भव सिंधु के जलयान। गुरु ही देते सद्गति, गुरु ही देते सद्गति, गुरु ही देते ज्ञान, प्यारे सद्गुरुदेव है भव सिंधु के जलयान। प्यारे